नमस्ते दोस्तों। किसी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। जैसे समंदर में चाहे अपार पानी हो, लेकिन सच तो ये भी है कि वो नदियों का भी उद्धार होता है। दोस्तों, आज बहुत पुरानी बात करते हैं। एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पे निकला। धूप का समय था, तेज़ धूप पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। राजा शिकार करते करते रास्ता भटक गया। रास्ता उसके सैनिक जो थे अलग रास्ते पे चले गए, राजा अलग रास्ते पे चला गया। उसने काफ़ी देर बाद देखा कि कुछ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे बहुत प्यास लगी थी, बहुत गर्मी थी। तभी उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया। उसके पास राजा गया और बोला कि भैया, मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। लकड़हारे ने राजा की वेशभूषा को देखा और उसे लगा कि वह ये राजा साहब हैं। तो उसने बोला, राजा साहब बिल्कुल, आप आदेश करिए, जो आप कहेंगे वो हाजिर हो जाएगा। राजा ने बोला, नहीं भैया, मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। राजा को लकड़हारे ने पानी पिलाया। पानी पी के राजा बड़ा संतुष्ट हुआ और लकड़हारे से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लकड़हारे को बोला कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आप कभी राजमहल, मेरी राजधानी आना, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। आपका जो इनाम है मेरे ऊपर उधार रहा। आप जब भी राजमहल आएंगे मैं आपको इनाम दूंगा। यह कहकर राजा चला गया। लकड़हारा उस दिन शाम को लकड़ियाँ काट कर जब अपने घर पहुँचा तो उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें कल ही राजा से मिलना चाहिए और इनाम की बात करनी चाहिए। लकड़हारा, जैसा पत्नी ने कहा था, अगले दिन राजा साहब के दरबार में चला गया, राजधानी में चला गया और राजा से मिलने की कोशिश की। सैनिकों को बोला कि उसे राजा साहब से मिलना है। सैनिकों को लगा कि यार, लकड़हारा राजा साहब से क्यों मिलना चाहता है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको राजा साहब से मिलवाया। राजा साहब से जब से वो लकड़हारा मिला तो लकड़हारे ने बोला कि राजा साहब, मैं आपने इनाम की जो बात कही थी उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। राजा साहब को याद था, लेकिन राजा साहब इस चिंता में पड़ गए कि ये लकड़हारे ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तो इसको मैं क्या दूँ। तभी राजा साहब को ध्यान आता है कि उनके पास एक चंदन का बगीचा है। वो इस लकड़हारे को दे देते हैं। वो सोचते हैं कि लकड़हारे को लकड़ियों की समझ भी है और वो इसको अच्छे से देखभाल कर लेगा, तो वो जो चंदन की लकड़ियों का बगीचा होता है वो लकड़हारे को दे देते हैं। लकड़हारा बगीचा पाकर बड़ा खुश होता है कि राजा साहब ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया है, मेरा ज़िंदगी में बहुत बढ़िया काम चलेगा। तो यह इनाम लेकर लकड़हारा चला जाता है और अपनी दिनचर्या जैसे उसे होती है वैसे वो करता है। लकड़हारा लकड़ियों को, जैसा उसका काम था, लकड़ियों को काट काट कर बेचना शुरू कर देता है। उनको कोयला बना के बेचता है। बेसिकली लकड़ियों को काटता है, कोयला बनाता है, जलाता है और बेच देता है। इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता रहता है और एक तरीके से सारे बगीचे को बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि चंदन की लकड़ी वाकई क्या होती है। राजा साहब कई दिनों बाद सोचते हैं कि यार, देखा जाए कि बगीचे का क्या हाल है, लकड़हारे ने कैसे उसको रखा हुआ है। जब राजा साहब जाते हैं, बगीचे को देखते हैं, तो वहाँ कोई बगीचा ही नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो बगीचा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दो चार पेड़ बचे थे छाया के लिए और बाकी सारा कोयला ही कोयला नज़र आ रहा था। तो लकड़हारे से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्या किया। तो उसने बताया कि राजा साहब, मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, मैं बड़ा गरीब था, मैंने सारी लकड़ियाँ काट काट कर जलाकर कोयला बेच दिया, जिससे मुझे अच्छी आमदनी हुई, मेरा ठीक चल रहा है। तो राजा को समझ में आ गया कि किस तरह लकड़हारे ने ये सारा जो बगीचा था ये बर्बाद कर दिया। तो फिर उसको बोल एक छोटी सी लकड़ी उठा के देते हैं वहाँ से और बोलते हैं कि इसको बाज़ार में जाकर बेच के आओ, फिर मुझे बताना। लकड़हारा छोटी सी लकड़ी लेके जाता है और उसको बाज़ार में जाता है बेचने के लिए। तो जब बेचता है उसे पता चलता है कि कोयले से कई गुना ज़्यादा दाम पर बिक जाती है। तब उसको एहसास होता है कि वो कितने कीमती उसको बगीचा दिया गया था, जिसको उसने बर्बाद कर दिया, जिसका उसे पता ही नहीं था। वो आगे राजा साहब के पैरों में गिरता है कि राजा साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो जानता ही नहीं था कि चंदन की लकड़ी इतनी कीमती होती है, मैं तो कोयला समझ के इसको बेचता रहा और मैंने सारा ये बगीचा बर्बाद कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी, ये राजा चंदन की लकड़ी या लकड़हारे की नहीं थी दोस्तों। ये कहानी आपकी और हमारी है दोस्तों। जो चंदन की लकड़ी है वो हमारी सांसें हैं और जो बगीचा है वो हमारा शरीर है दोस्तों। हम अपने शरीर को नए नए नशों से, दूसरी चीज़ों से बर्बाद कर रहे हैं।
जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी सांसें चंदन की लकड़ी की तरह हैं, जो कि बहुत कीमती है, जिन्हें बहुत ज़रूरत के समय इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। हम गुस्से में, ईर्ष्या में, हर तरीके से शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, जिसको नहीं करना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है। ये जो हमारा शरीर रूपी बगीचा है, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो जितने भी व्यसन हैं, जितने भी विकार हैं, उनमें पड़ना चाहिए। नशों में पड़ के शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस कहानी से हम इतना ही समझाना चाहते हैं कि जीवन बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। इसको बहुत अच्छे से जिए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कि ये जो अपना अपना हर दिन अपने को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। जो ये शरीर बहुत अनमोल है, इसका ध्यान रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।